ओम शांति। मैं एक कुमारी हूँ। मेरा नाम सोनिका है। पिछले 6 साल से मैं ज्ञान में हूँ। जिस दिन से मैंने कोर्स किया है, बाबा ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे अनुभव करवाए हैं, लेकिन एक बहुत ख़ास अनुभव है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। इस अनुभव से मानो बाबा ने एक शिक्षा दी है और समझाया है कि बच्चे, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो शिव बाबा को अपने साथ लेकर चलो और निकलने से पहले हमेशा उनको याद करके और उनको बोल करके ही बाहर निकलो। यह अनुभव 1 साल पुराना है। तब मैं कॉलेज में लेक्चरर थी। उसी यूनिवर्सिटी के पास बाबा का सेंटर था, तो मैं लेक्चर लेकर सेंटर निकल जाती थी। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से घर मिला हुआ था रहने के लिए, जिस घर में केवल मैं और मेरी माताजी रहा करते थे। मेरे घर से केवल मैं ही ज्ञान में चलती हूँ। मेरी माताजी को थोड़ा बहुत पता है ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, लेकिन वो मुझे रोज सेंटर जाने की परमिशन नहीं देती थी। उन्होंने कभी विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि मैं रोज सेंटर जाऊं, तो मैं छुपकर उनसे रोज सेंटर चली जाती थी। एक दिन मेरा लेक्चर शाम 4 बजे से पहले ही खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना सेंटर जाकर 4 से 5 1 घंटा बाबा से योग लगाया जाए। तो मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा 1 घंटे की ही तो बात है, मैं समय से लौट आऊंगी। और मैं अपनी स्कूटी के पास जाकर खड़ी हो गई और मन से बाबा को याद किया और उन्हें बताया कि बाबा, मैं घर पर बताकर नहीं जा रही हूँ, केवल आपको बता रही हूँ कि मैं सेंटर आ रही हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मुझे सही सलामत वापस घर लेकर आने की। ये शरीर आपका है, ये जीवन भी आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। आपको ही मेरी रक्षा करनी है, जिम्मेदारी आपकी है। मैं जा रही हूँ आपको याद करने सेंटर। और मैं अपनी स्कूटी लेकर सेंटर के लिए निकल गई। सेंटर मेरे घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मैं सेंटर पहुंची, बाबा से योग लगाया। इतना शक्तिशाली योग लगा, मुझे इतनी आत्मिक शांति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा मेरे सर पर अपना हाथ फेर रहे हों। बहुत सुख की अनुभूति हो रही थी। 1 घंटे बाद अपने आप मेरा योग पूरा हुआ। मैं सेंटर से घर के लिए निकली। सेंटर से मेरे घर के बीच एक हाईवे पड़ता है। सामने से एक गाड़ी आ रही थी जो रॉन्ग डायरेक्शन पर चल रही थी। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि मेरा मन बहुत शांत था, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा था। मैं पहले ही रुक गई और लगातार सामने से आने वाली गाड़ी को मैं हॉर्न बजाकर रुकने को कह रही थी, लेकिन उस ड्राइवर का ध्यान कहीं और था। जब तक उसने सामने देखा, उस गाड़ी ने मेरी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरी स्कूटी उस गाड़ी के नीचे चली गई और हवा में उछलती हुई बगल वाले डिवाइडर में जाकर गिरी। डिवाइडर से मेरा सर जोर से टकराया। उस डिवाइडर में लोहे के कांटे वाले तार लगे हुए थे। टक्कर लगने के बाद भी मैं खड़ी हुई, जाकर अपनी स्कूटी को गाड़ी के पास खड़ा किया। मेरी स्कूटी बिल्कुल टूट चुकी थी। केवल स्कूटी के आगे वाले हिस्से में, जहां बाबा का लोगो लगा हुआ था, वो हिस्सा बच गया था। बाकी स्कूटी पूरी तरह टूट गई थी। मैंने अपने आप को चेक किया कि मुझे कहां कहां चोट आई है। फिर मैंने अपने बैग से अपना फोन निकालकर सेंटर वाली दीदी को फोन किया। दीदी ने झटपट 2 भाइयों को मेरी मदद के लिए भेजा, जो लगभग 10 से 15 मिनट में वहां पहुंच गए और देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। मेरे पैर में चोट लगी थी, खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। जबकि आसपास इकट्ठे हुए लोग बहुत घबराए हुए मुझे देख रहे थे। तभी किसी ने एक कपड़ा मेरे पैरों पर बांध दिया और मैं लगातार स्कूटी को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे बाबा ने मेरी रक्षा की। वहां मौजूद भीड़ में सभी कह रहे थे कि स्कूटी की जो हालत है, उसे देखकर और मुझे लगी जोरदार टक्कर को देखकर ये विश्वास कर पाना मुश्किल था कि इस एक्सीडेंट में मेरी जान कैसे बच गई, क्योंकि ये असंभव सा लग रहा था। मैं मन ही मन बाबा को थैंक्स कर रही थी कि बाबा, आज आपने ही मेरे जीवन की रक्षा की है और मुझे गहरी चोट होते हुए भी बिल्कुल दर्द तक का एहसास होने नहीं दिया बाबा ने। मैं तो अपने बाबा के प्यार और चमत्कार को अच्छी तरह समझ पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा का संदेश वहां मौजूद लोगों को भी दिया जाए और उन्हें अपना उदाहरण देकर समझाया जाए कि देखो,
अगर हम अपने जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो कैसे ये ऊपर वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे साथ क्या और कैसे करता है। तो मैंने वहाँ सबको शांत किया और बताया कि मैं इस समय बीके सेंटर से आ रही हूँ और भगवान के साथ योग करके आ रही हूँ। तो आज मैं इतनी सुरक्षित जो उनके सामने खड़ी हूँ, वो चमत्कार कैसे संभव हो पाया है। सबको बाबा का सत्य परिचय दिया। सेंटर से आए दोनों भाई स्कूटी को लेकर सर्विस सेंटर चले गए और उस गाड़ी वाले ने जिसने टक्कर मारी थी उसने मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसी वक्त घर से मम्मी का फोन आया तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में घर आती हूँ। मैं जब घर गई तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही संभालो। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि मम्मी का ध्यान बिल्कुल भी अगले 2 दिनों तक ना तो मेरी चोट पर गया और ना ही घर के सामने खड़ी रहने वाली स्कूटी पर। 2 दिन के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा मम्मी को मुझे सब सच्चाई बतानी है, और मैंने सारी बात मम्मी को बता दी। मम्मी बिल्कुल शांत होकर मेरी सारी बात सुनती रही और उन्होंने कहा, देखो भगवान ही हमारे जीवन का करण करावन हार है, लेकिन इस घटना से आपको ये भी शिक्षा मिली है कि कहीं भी जाओ तो बता कर जाओ और बाबा को साथ लेकर जाओ। उस दिन के बाद से मैं हमेशा घर से निकलते वक्त बाबा को साथ लेकर चलती हूँ और अपनी स्कूटी पर बैठा कर बाबा को हर जगह साथ ले जाती हूँ। मेरा हर काम बाबा की याद में ही होता है। एक्सीडेंट के वक्त भी बाबा ने मन की स्थिति को बिल्कुल शांत बनाए रखा, जैसे वो कह रहा हो कि बच्चे डरो मत, मैं बैठा हूँ ना। बाबा का तो जितना शुक्रिया करूँ कम है। ये जीवन बाबा का ही दिया हुआ है। अब तो हर सांस बाबा को समर्पित है। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर अपना अनुभव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राजयोग कोर्स करने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जाकर संपर्क करें, और यदि आप जाने में असमर्थ हैं तो आप हमारे बीके ओम शांति चैनल से वीडियोस के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओम शांति।